बिहार राजभाषा विभाग द्वारा लेखक को पुरस्कृत किया जाता है। ये हुआ लघु कथा, लघु कथा पुरस्कार। ठीक है, 1 मिनट मैं रफ कर देता हूँ, फिर आप लोग को नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड, आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मुझे उतना खुशी मिलेगी और आप लोग को अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। लघु कथा हो गया, लघु कथा पुरस्कार। अब है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। ये भक्ति साहित्य पर लिख देता हूँ, भक्ति साहित्य पर हिंदी में लिखित काव्य, नाटक, उपन्यास, शोध प्रबंध, समालोचना, आदि विधाओं के मौलिक ग्रंथ के लेखक को बिहार राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। ये डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार, ये जो भक्ति साहित्य पर, हिंदी भक्ति साहित्य पर, ये इम्पोर्टेंट है। भक्ति साहित्य हिंदी में लिखित काव्य ग्रंथ, काव्य नाटक, उपन्यास, शोध प्रबंध, समालोचन आदि और इसके रिलेटेड और विद्याओं के मौलिक ग्रंथ के लेखक को बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं विद्याकर कवि पुरस्कार। विद्याकर कवि पुरस्कार राजभाषा के रूप में हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर लिखित ग्रंथ के लेखक को बिहार राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। तो विद्याकर कवि पुरस्कार राजभाषा के रूप में हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर लिखित ग्रंथ के लेखक को, जो हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर लिखित ग्रंथ है उसके लेखक को विद्याकर कवि पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार। अखिल भारतीय
ग्रंथ पुरस्कार। भारतीय संस्कृति, आधुनिक भारतीय साहित्य, भारतीय एकता, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन आदि ग्रंथ के लेखक को बिहार राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत। किसके द्वारा दिया जाता है? बिहार राजभाषा विभाग द्वारा। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार राजभाषा विभाग द्वारा और विभिन्न पुरस्कार। वन लाइनर में आप लोग को करवा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रफ करता हूँ, फिर आप लोग को अच्छा से एक साथ सब कंटेंट को प्राप्त करवा देता हूँ। आप लोग अच्छा से, अब एग्ज़ाम और ज़्यादा दिन नहीं है, अब एग्ज़ाम के आप लोग अच्छा से प्रिपेयर कीजिए और इस बार एक सेट को आप लोग सुनिश्चित कीजिए। अब बिहार राजभाषा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त अन्य या विभिन्न, कुछ भी बोल सकते हैं, पुरस्कार। आप लोग को वन लाइनर में ही करवा देते हैं अच्छा से। ठीक है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चाणक्य पुरस्कार, तो इसको हम लोग बिहार के जो राजभाषा विभाग है, ये राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मंडन मिश्र पुरस्कार। मंडन मिश्र पुरस्कार को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, पुरस्कार हुआ तो मंडन मिश्र पुरस्कार यह धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। धर्म एंड दर्शन, ये एंड है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, एंड यानी कि और है। ठीक है, तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिखा हूँ। जिसको समझ में नहीं आया, यानी कि या जिसको समझ में ऐसा डैश लगा, ये अलग है, ये अलग है, उसी को मैं ऐसा लिख देगा। ठीक है, मंडन मिश्र पुरस्कार। नेक्स्ट है विद्यापति पुरस्कार। विद्यापति पुरस्कार यह हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए दिया जाता है। हिंदी में रचित लोक साहित्य के क्षेत्र में विद्यापति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट पुरस्कार, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जितना पुरस्कार जिस क्षेत्र में दिया जाता है सबको बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बिहार राजभाषा इसको नॉमिनेट करता है, जो बेस्ट होता है उसको यह पुरस्कार उस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपेंद्र महारथी पुरस्कार। उपेंद्र महारथी पुरस्कार यह कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। कला एंड शिल्प। ठीक है, उपेंद्र महारथी पुरस्कार। नेक्स्ट है अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार। अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार, जो अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार है, इसको हिंदी भाषा एवं लिपि के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी भाषा एवं लिपि, हिंदी भाषा एवं लिपि के क्षेत्र में अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा ये दिया जाता है? बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार। काशी प्रसाद
जायसवाल पुरस्कार। पुरस्कार के लिए मैं इसके मतलब आप लोग पुरस्कार समझिएगा, ठीक है। तो जो काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार है, यह इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। इतिहास एंड संस्कृति। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप लोग एक बार याद, बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो आप लोग को मैं सामने लिखा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार। राधा नहीं, राधा बाद में है। ओह माय गॉड, देखिए राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार, यह उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है। उपन्यास एवं कहानी। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय पुरस्कार। शिवपूजन सहाय पुरस्कार यह ललित निबंध, लिख देता हूँ, ललित निबंध, संस्मरण एंड यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में शिव पूजन सहाय पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार। राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार, यह नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है केदारनाथ मिश्र। केदारनाथ मिश्र, इसको बोलते हैं प्रभात पुरस्कार, यह काव्य रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। काव्य रचना के क्षेत्र में केदारनाथ जो मिश्र है, इसको प्रभात पुरस्कार बोलते हैं, दिया जाता है। नेक्स्ट है गोरखनाथ सिंह पुरस्कार। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार, यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में गोरखनाथ सिंह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर सच्चिदानंद पुरस्कार। डॉक्टर नंद पुरस्कार, यह विधि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद से जो सच्चिदानंद है, ये आधुनिक बिहार के निर्माता, इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अमरनाथ झा पुरस्कार। अमरनाथ झा पुरस्कार, यह बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बाल साहित्य, ये अमरनाथ झा पुरस्कार है, ठीक है। आप लोग अच्छा से एक एक नोट कर लीजिए और एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, फिर आप लोग को एक बार अच्छा से याद हो जाएगा, तो फिर आप लोग भूलिएगा नहीं, और एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पिक कर लीजिएगा।
सही आंसर दीजिएगा तो आप लोग को सिलेक्शन का संभावना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि साहित्य पुरस्कार के क्षेत्र से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो आप लोग अच्छा से देखिए। ठीक है, अब अमरनाथ झा पुरस्कार हो गया बाल साहित्य के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। यह हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित प्रकाशित शोध ग्रंथ के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रकाशित शोध ग्रंथ के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? तो आप लोग बिहार राज्य भाषा के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट है गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार यह नवगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, नवगीत। नेक्स्ट है फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार। फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार है, यह आंचलिक कथा, लिखता हूँ, आंचलिक कथा कृति के क्षेत्र में फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग बिहार के प्रमुख पुरस्कार के बारे में देखें। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार कौन सा फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।